हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये एक बहुत ही सुंदर समर का फ्लावरिंग प्लांट है जिसका नाम है प्राइड ऑफ इंडिया। इसको फुरुष नाम से भी जाना जाता है, शावनी नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये प्लांट को। फ्रेंड्स, ये समर का एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही इजी ग्रोइंग एक प्लांट है। आप इसको ग्राउंड में भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ग्राउंड में ये प्लांट का हाइट बहुत ही बड़ा एक पेड़ जैसा बन जाते हैं, 15 से 20 मीटर जैसा इसका हाइट बन जाते हैं और स्प्रेड भी ऐसा ही कुछ करते हैं। मतलब बहुत ही बड़ा प्लांट पेड़ बन जाते हैं अगर ये इसको आप ग्राउंड में ग्रो करेंगे तो। और ये प्लांट को आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट में आपको बहुत सारे रंगों में मिल जाएंगे, जैसे कि ये तो लाइट पिंक कलर में है और आपको डार्क पिंक में भी मिल जाएगा, रेड, वाइट, पर्पल, ऐसा बहुत सारे कलर में मिल जाते हैं ये प्लांट। और इसका ड्वार्फ वैरायटी भी मिलते हैं पॉट में ग्रो करने के लिए, लेकिन यही वैरायटी को हम पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। और पॉट में ग्रो करने के लिए आपको ये प्लांट को कैसा मिट्टी देना पड़ेगा, कितना पानी देना है, कितना धूप देना है उस वक्त पॉट में ग्रो करने के लिए, और साथ में आपको क्या क्या फर्टिलाइज़र्स देना पड़ेगा ये प्लांट को पॉट में ग्रो करने के लिए, ताकि प्लांट्स हेल्दी रहे और आपको ऐसा ही करके फूल भी दे। तो ये सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पॉट में लगाया हुआ प्लांट है, जो कि उसी प्लांट से मैंने काटिंग से ये प्लांट को ग्रो किया है। ये प्लांट को आप काटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक काटिंग्स था और एक इसी साल का ही है, मतलब 6-7 महीना जैसा हो गया है। और ये जो प्लांट है तो बहुत ही छोटा प्लांट है। तो पहले हम बात करते हैं इस प्लांट को आपको पॉट में ग्रो करने के लिए आपको कैसा मिट्टी देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसको मैंने जो मिट्टी दिया है, यहाँ पे गार्डन सॉइल 2 पार्ट है। एक पार्ट कंपोस्ट देना पड़ेगा और साथ में एक पार्ट आपको रिवर सैंड भी देना पड़ेगा। और उसके साथ ये समर का फ्लावरिंग प्लांट है, इसीलिए कोकोपीट आपको वो भी एक पार्ट ही मिलाना पड़ेगा। यानी 2 पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट रिवर सैंड और साथ में एक पार्ट कंपोस्ट, जो कि अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुके हैं ऐसा कंपोस्ट आपको लेना पड़ेगा एक पार्ट। और साथ में एक पार्ट, एक से आधा पार्ट भी आप मिला सकते हैं, आधा से एक पार्ट आपको कोकोपीट मिलाना है। तो ये सबको अच्छे से मिला के इसके लिए आप एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। और उसके साथ अगर आपके पास अवेलेबल है तो एक मुट्ठी जैसा जो मस्टर्ड केक पाउडर होता है वो मिला सकते हैं, नहीं तो हॉर्न डस्ट, नहीं तो ब्लड मिल, ये मिला सकते हैं। और उसके साथ फिर ये तीनों में से कोई एक मुट्ठी लेना है और उसके साथ 2 चम्मच जैसा बोन मील मिलाना है। यानी एक मुट्ठी वो भी ले सकते हैं अगर 12 इंच का पॉट में आप ग्रो कर रहे हैं। और साथ में आपको 2-3 चम्मच जैसा नीम खली भी मिलाना है। तो ये सब आप मिला सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। ये तीनों मस्टर्ड केक पाउडर, बोन मील और नीम खली मिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट को इस मिट्टी में आप ग्रो कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से ऐसे करके आपको फूल देगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मई के लास्ट से मेरे प्लांट में फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है और जून महीने में ज़्यादा ही फूल खिलते हैं। और उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर तक इसमें फूल खिलेंगे, अक्टूबर तक अच्छे से ही खिलेंगे। लेकिन इसको विंटर जब आएगा ये प्लांट एकदम डोरमेंसी में चला जाएगा, एक भी पत्ता प्लांट में नहीं रहेंगे उस समय। और तब आपको लगेगा कि ये प्लांट सूख ही गया है अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास पहले से ही है उनको तो पता ही है कि ये विंटर में ये प्लांट में एक भी पत्ता नहीं रहता है, ऐसा टाइप हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा वो मतलब ठंडा पड़ते हैं, फ्रॉस्ट पड़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाते हैं, विंटर में ये प्लांट का एक भी पत्ता नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, पहले जो पॉट में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो जब भी फूल खिल जाए उसके बाद उसको ऐसे करके आप थोड़ा सा हल्का सा मतलब पिंचिंग करना जैसा प्रून कर दीजिएगा। तो देखिए, ये सब में फूल खिलना ख़त्म हो गया है। मैंने बोला ही मई महीने से ही फूल खिल रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा कम हो गया है। तो जो ऐसा फूल खिल के ख़त्म हो गया है वो
टहनियाँ को आप बस काट दीजिएगा। और फिर देखिए उसके पास से नया नया शूट भी निकल रहा है। फिर ये सब में भी फूलों का जो बाड्स है वो किसी किसी भी टहनिया में आ चुके हैं। तो ऐसे करके ये आपको एकदम सितंबर अक्टूबर तक अच्छे से फूल देगा। और बहुत सारे फूल, छोटे छोटे फूल एक ही साथ खिल जाते हैं और एक गुच्छों में जैसा लगता है कि गुच्छों में फूल खिल गया है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे कलर्स में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको हल्का पिंचिंग करते रहना। और फ्रेंड्स ये प्लांट को आपको स्प्रिंग यानी मार्च महीने में अच्छे से केयर लेने से हो जाएगा। जो मिट्टी है उसको अच्छे से फर्टाइल कीजिएगा कंपोस्ट वगैरह डाल के। उसके बाद हेवी प्रूनिंग भी कीजिएगा। फिर उसके बाद से अप्रैल महीने से आप अच्छे से फर्टिलाइज़र डालना शुरू कीजिएगा, जो कि मैं आगे आगे बताऊंगी क्या क्या फर्टिलाइज़र्स डालना है। तो तब ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और जब ये विंटर में डोरमेंसी में जाएंगे उस समय आपको कोई भी फर्टिलाइज़र डालने का ज़रूरत नहीं है, यानी नवंबर महीने से और कुछ भी फर्टिलाइज़र डालने का ज़रूरत नहीं है। और इसको आपको 10 से 12 इंच का पॉट में देने से ही बेहतर है, अच्छा रहेगा। और मेरे तो बहुत ही छोटा छोटा काटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, इसलिए ये सारे 8 इंच का पॉट है, बस वो ग्रीन वाला 10 इंच का पॉट है। ये देखिए अभी भी ये फ्लावर का बाड्स आ रहे हैं, शूट आ रहे हैं, और वो सब में ऐसा बाड्स भी आ रहे हैं, जो कि ये आज का ही वीडियो है। तो फ्रेंड्स उसके बाद अभी हम बात करते हैं ये प्लांट को आपको कितना धूप देना है। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छा समर का फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसलिए आपको फुल सनलाइट में रखना है। ये फुल सनलाइट में ये प्लांट को आप रखेंगे तो ऐसा जो ग्राउंड में आपने देखा है ऐसा करके आपको बहुत सारे फूल देंगे। और साथ में ये प्लांट को आप सेमी शेडेड एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप देना पड़ेगा, तब भी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन एकदम से सेमी शेडेड एरिया में जहाँ पे बस 1 घंटा आध घंटा धूप मिल जाएंगे उस समय भी थोड़ा बहुत फूल खिल सकते हैं। लेकिन सेमी शेडेड एरिया में रखने से और क्या होगा, इसमें कुछ बीमारी भी, पाउडरी मिल्ड्यू जैसा बीमारी भी आ जाते हैं। इसलिए आप इसको फुल सनलाइट में ग्रो कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी हम बात करते हैं ये प्लांट को आपको पानी कितना देना है। देखिए फ्रेंड, इसको आपको थोड़ा सा मॉइस्ट करके ही रखना है हर वक्त, लेकिन ज़्यादा एकदम गीला गीला करके नहीं रखना है और ज़्यादा ड्राई भी इसको नहीं करना है और ज़्यादा एकदम मॉइस्चर बना के भी नहीं रखना है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आपको देख के ही पानी देना है। जब आप देखेंगे ऊपर का मिट्टी सूख गया है तब आप दोबारा से पानी दे दीजिएगा। मतलब हर वक्त आपको हल्का मॉइस्ट रखना है ये प्लांट को, तो ऐसा करके आपको पानी देना है। और अभी हम बात करते हैं ये प्लांट को हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र्स देना पड़ता है इस ग्रोइंग सीजन में। फ्रेंड्स इसको आपको अगर आप केमिकली करना चाहते हैं तो फिर आप डीएपी और पोटाश से भी इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। 1 चम्मच डीएपी और 1 चम्मच पोटाश दोनों को मिला के, जो पोटाश होता है दोनों को मिला के आप 12 इंच के पॉट में डालिएगा। और कौन सा पॉट में कितना डालना है वो मैं स्क्रीन में लिख दूँगी, वहीं से आप देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स तो ऐसा आपको देना है। ये देखिए इसको ऐसे करके आपको हर वक्त मॉइस्ट हल्का रखना है और फुल सनलाइट में रखना है। और डीएपी और पोटाश हर 20 डेज़ के अंदर अंदर आप डालिएगा, 1 चम्मच करके 12 इंच के पॉट में। और उसके अलावा उसके बदल में आप सेम रेशियो का जो एनपीके है वो भी आप दे सकते हैं हर महीने, वो भी 20 डेज़ के अंदर अंदर आपको 1 से 1.5 चम्मच करके देना है। अगर 12 इंच का पॉट है तो 1.5 चम्मच ही दे दीजिएगा, 10 इंच का होने से 1 चम्मच दे दीजिएगा। और फ्रेंड्स उसके अलावा आप इसको ऑर्गेनिकली अगर फर्टिलाइज करना चाहते हैं तो फिर आप 1 मुट्ठी जैसा मस्टर्ड केक पाउडर यानी 3-4 चम्मच जैसा मस्टर्ड केक पाउडर ले लीजिएगा। 3 चम्मच ही ले लीजिएगा मस्टर्ड केक पाउडर। उसके साथ आपको बोन मील मिलाना है 1 चम्मच, फिर जो नीम केक पाउडर है वो भी मिलाना है 1 चम्मच, और साथ में आपको जो पोटाश है वो आपको आधा चम्मच मिलाना है। ये सारे टेबल स्पून से है, जो कि मैंने स्क्रीन में लिख के रखा है, वहीं से आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा करके आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और पोटाश के बदल में आप जो बनाना पील पाउडर है वो आप 2 चम्मच तब देना पड़ेगा। अगर वो नहीं अवेलेबल नहीं होने से आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र पोटाश है वो आधा टेबल स्पून देने से ही हो। और ये आपको महीने में बस 1 बार ही देना है। अगर ये वाला फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स को दे रहे हैं तो ये महीने में 1 बार करके दे दीजिएगा तो हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स उसके बाद अभी हम बात करते हैं ये प्लांट्स में क्या क्या बीमारियां आ जाते हैं और क्या क्या पेस्ट लग जाते हैं। फ्रेंड्स बीमारियां में से इसका जो ब्रांचेस वगैरह है वो सूखने का बीमारी आ जाते हैं, और उस वक्त आपको जितना भी ब्रांच वगैरह सूख जाए वो सबको प्लांट से प्रून कर देना है, काट देना है। काट के फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के स्प्रे कीजिएगा, और उस समय हर 5 दिन के अंदर अंदर कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। और ऐसे आप अगर प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो फिर हर 15 डेज़ के अंदर अंदर स्प्रे करते रहिएगा, तो ये बीमारी आएगा ही नहीं। और पेस्ट में से इसमें एफिड्स, माइट्स, साथ में पाउडरी मिल्ड्यू भी लग जाते हैं अगर सेमी शेडेड में ग्रो कर रहे हैं तो उस समय आपको हर 15 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करें तो बीमारी आएगा ही नहीं। ये सब नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर केमिकल पेस्टिसाइड डाइमेथोड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। 30 ड्रॉप जैसा 1 लीटर पानी में घोल के आप हर 15 डेज़ के अंदर अंदर स्प्रे कीजिएगा तो हेल्दी ही रहेंगे, कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं लगेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर जब वो पेस्ट वगैरह लग जाए उस वक्त आप ज़रूर करें, और उस वक्त जल्दी जल्दी करें, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर करें तो वो फिर पेस्ट वगैरह हट जाएगा और आपका प्लांट्स हेल्दी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था ये प्राइड ऑफ इंडिया प्लांट का कंप्लीट केयर टिप्स। इसको आप बिल्कुल ऐसा ही करके पॉट में ग्रो करें। Thank you so much for watching my video.